द क्वीन ऑफ योर ओन लाइफ। शक्ति बनो, अबला नहीं। तुम धार हो, कटार हो, सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना हो। ये कहा गया है महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, शक्ति जिन्हें माना गया है। और स्पॉटलाइट की सीरीज में हम आपको रूबरू कराते हैं किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से, ऐसी पर्सनालिटी से जो अपने आप में एक मुकम्मल मुकाम लिए रहती है और एक खूबसूरत पर्सनालिटी होने के साथ साथ वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी होती है। स्पॉटलाइट की सीरीज में मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का, आरजे आरती मल्होत्रा, और लेकर आई हूँ मैं अपना प्रोग्राम स्पॉटलाइट न्यूज मीडिया 47 पर। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है, आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी है, तो कहा जाए एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ पर्सनालिटी जिसे हम कहते हैं, कि जो मिसाल है शक्ति की, हिम्मत की, हौसलों की और अपने टैलेंट की। उन्होंने अपने टैलेंट से, अपनी खूबियों से ये दिखा दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है। अगर कभी परेशानियां आती हैं, अगर कभी इस तरह की चीजें होती हैं कि आपकी लाइफ अचानक चेंज हो जाती है, तो उसको पॉजिटिवली कैसे लेना है और किस तरह से उसके साथ पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। नामुमकिन जैसी चीज कुछ भी नहीं होती। आप खुद ही से हारते हैं और खुद ही से जीते हैं, ऐसी पहचान बनाई है हमारी आज की मेहमान ने। दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूंगी नीता मेहता जी का, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोच है, साथ ही मास्टर लाइफ कोच हीलर भी है, थेरेपिस्ट है, की नोट स्पीकर है और अपकमिंग ऑथर भी है। 5 साल से इस इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं। कई अवार्ड्स के साथ उनको नवाजा गया है, बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं। नीता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी न्यूज मीडिया 47 पर। नीता जी, मैं आपसे सबसे पहले तो आप ही की जबानी, आपकी कहानी जानना चाहूंगी कि कैसे मुश्किलों से लड़कर आप यहां तक लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभरी, और क्या था वो एग्जैक्ट वाकया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। मैं आपसे आप ही की जबानी जानना चाहूंगी। जी, मैं अगर अपनी कहानी छोटे में सुना देती हूँ। जी। मेरे को कानों में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं कानों की प्रॉब्लम की वजह से मैं सुनना बंद हो गया था मेरा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप सुन नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका कुछ हो नहीं सकता। जी। अगर हम आपको ऑपरेशन करने जाएंगे तो अनसक्सेसफुल है, आपकी डेथ हो सकती है। जी। बट मेरा जिस डॉक्टर ने सर्जरी करी, उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि बेटे, अगर तू विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करके बात कर सकती है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, फेलियर का चांस अभी भी वही है। और मुझे पता नहीं क्या उस टाइम भगवान ने सद्बुद्धि दी। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ शुरू से ही। मैंने उनको बोला मैं फेल नहीं होंगी, मैं लड़के आऊंगी वापस, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन है लाइफ में। मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है अभी, तो आप करिए। और वो 8 घंटे की सर्जरी के बाद में मैं इंडिया की फर्स्ट कॉक्लियर इम्प्लांटी बनी जो इस जेनेटिक डिसऑर्डर से सुन सकती है। जी। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया एंड थर्ड वन इन द वर्ल्ड टू गेट अ कॉक्लियर इम्प्लांट। उस टाइम पे ये बहुत रेयर सर्जरी होती है, आजकल तो बहुत पता चल गया लोगों को। उसको करने से मुझे इतना अचीवमेंट आई। उसके बाद जो मेरी स्पीच थेरेपी हुई वो भी मैंने खुद करी। आई वाज नॉट अ कोच एट दैट टाइम। मैंने अब जी। सर्जरी के बाद में स्पीच थेरेपी होती है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला आपको स्पीच थेरेपी में 1 साल लग जाएगा सुनने में। मैं उसके बाद गई नहीं उनके पास, ऑडियोलॉजिस्ट के पास। मैंने घर में बैठ के अपना 2 महीने में सुनने का स्पीच थेरेपी का कोर्स किया। उस टाइम पे मैं कोई कोच नहीं थी। जी। जब मैं वो सुनना शुरू हो गई, उससे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं जब अपने दम पे बिना किसी हेल्प के, बिना किसी एजुकेशन के खुद कर सकती हूँ, तो मैं दूसरों की मदद क्यों नहीं कर सकती। मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली और मैंने पढ़ना शुरू किया और ये सारी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करके अपने आप को एज अ कोच मैंने अपनी फील्ड में उतारा। उस दिन से मैंने अपने कोचिंग को अपना पैशन बना लिया। अब मैं कोचिंग भी करती हूँ, साथ साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके साथ वॉलंटियर भी करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने काफी अवार्ड जीते। जी, अगर मैं सही समझी तो डोंट लूज होप, कीप ऑन मूविंग, एनीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इन सब शब्दों को सार्थक करती हैं आप। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हाट एक्चुअली इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ डज इट हेल्प आउट। देखिए, इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस इज एनर्जी इन मोशन। We all are made up of energy, irrespective of the gender. And what is emotional intelligence? Are emotions running you, or are you running the emotion? इसको अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली समझाऊं आसान भाषा में, गाड़ी चलाते हैं हम,
जी गाड़ी में ब्रेक भी होती है, गाड़ी में क्लच भी होता है, आपका पैर दोनों पे होता है और आपके हाथ स्टीयरिंग पे होते हैं। बिल्कुल। आपका दिमाग उस टाइम पे आपको बताता है आपको क्लच दबाना है, आपको ब्रेक दबानी है, आपको गियर दबाना है। ये आपका इंटेलेक्ट है जो काम कर रहा है। अब अगर आप अपना इंटेलेक्ट नहीं चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल। सेम वे हम अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है हमारे इमोशंस हमारे हाथ में है कि नहीं है, हमारे को कैसे अपने इमोशंस को अपने काबू में रखना है, ट्रिगर से अफेक्ट नहीं होना है, जिससे हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना दें और हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होती हैं, इवन हेल्थ की भी, फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम, आप सब कुछ अवॉइड कर सकते हो सिर्फ एक इमोशनल इंटेलिजेंस को बाकायदा ठीक से यूज करके। जी नीता जी, बहुत खूब कहा आपने कि जिस तरह से एक गाड़ी को चलाया जाता है, जिंदगी भी शायद उसी गाड़ी की तरह है। इसमें आपकी हिम्मत का पेट्रोल डलता है, हौसलों का पेट्रोल डालकर जब आप आगे बढ़ते हैं, ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हुए समझदारी से क्लच को छोड़ना होता है, तो जिंदगी की गाड़ी बहुत ही खूबसूरती से दौड़ती है और खूब बढ़िया माइलेज भी देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट दिस ओनली। आपकी बातों से हमें समझ में आया। Handling your emotions, are your emotions handling you or you are handling your emotions? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आजकल की जिंदगी में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हताश हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं शिकार है। तो अगर मैं आपसे एज अ हीलर ये जानना चाहूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिप्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इन सबको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए डिप्रेशन क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में समझाती हूँ आपको। इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ verbally or non-verbally, you are suppressing yourself, and the day you are suppressing yourself, you are inviting depression in your life. ओके। अब डिप्रेशन होता क्या है, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई, ये सारे डिप्रेशन की स्टेप्स हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है? आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, या आपको सफोकेशन फील हो रही है, या आपको अंदर से सेल्फ गिल्ट हो रहा है, आपको अंदर से आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक ज्यादा बढ़ गई है, ये आपके इंडिकेटर्स हैं कि आपको किसी मेंटल हेल्थ एजुकेटर की या काउंसलर की जरूरत है। एक छोटा सा डिफरेंस होता है, आप अनकंफर्टेबल और सफोकेशन दोनों एक ही वर्ड लगते हैं, लेकिन ये अलग चीजें होती हैं। अनकंफर्टेबल जब आप हो गए तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ऐसा लोगों को साथ में रखेगा जो आपको मोटिवेट करके धक्का देंगे। जी। If you are going out of your comfort zone and going in a learning zone or on a path of success, you will get uncomfortable. But if you are on the part of depression, तो आप सफोकेट फील करोगे, आपको उस टाइम पे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आपके अंदर सुसाइड वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाता हूँ, इस तरह की फीलिंग आएगी। अनकंफर्टेबल में कभी भी सुसाइडल फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर आ रहा है, या आपको फील हो रहा है मैं ठीक नहीं चल रहा हूँ, हेल्थ ठीक नहीं है, पैसा नहीं ठीक है, कुछ गड़बड़ है, बिजनेस में गड़बड़ है, रिलेशनशिप में गड़बड़ है, तो ये सब चीजें जो आती है ना, तो उस टाइम पे आपको इंडिकेटर है कि आपको हेल्प चाहिए, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आपको कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग क्या करते हैं इंडिया में स्पेशली, that is why I prefer people from western countries, they are more open to their problems. इंडिया में mental health depression is taken as a taboo. I always make understand people, especially women, if they are suffering in a relationship, they will not speak. लोग क्या कहेंगे? आप अपनी जिंदगी अपने हाथ में रखिए और लोगों को चक्कर में ना पड़ के अपने आप को सोच के उठना शुरू कीजिए। सप्रेशन लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपकी लाइफ अफेक्ट होगी, आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफ भी अफेक्ट होगी, आपका वर्क अफेक्ट होगा, आप पूरे से घूम जाओगे। और ये नौबत आने की जरूरत ही नहीं है कि आप बाद में जाके या सुसाइड करने पे पहुंच जाओ, या आपको कोई घर वाला पकड़ के ले जाए साइकियाट्रिस्ट के पास कि आपको इलाज कराया जाए। ये जब ऑनसेट स्टार्ट होते हैं उसी टाइम टेक अ हेल्प। इफ यू आर इन डिप्रेशन और एनी प्रॉब्लम, इट इज नॉट दैट यू आर अ पागल। मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज टेकन एज कि हम पागल हैं, लोग क्या कहेंगे। पागलपन वाला काम अलग होता है। आजकल कई बार हमारी जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे लॉकडाउन हुआ है,
लॉकडाउन में भी काफी सारे लोगों को एंजाइटी स्ट्रेस हो गया, दे डोंट ओपन अप. जी. You have to open up, you have to take charge of your life. If you are not opening up, nobody will come to help you out. Why are you suffering? आपको जिंदगी भगवान ने दी है खुश रहने के लिए, अपनी लाइफ का पर्पस समझिए, रोने के लिए तो नहीं दी. जब तक अपने खुद के लिए खुद नहीं जियोगे तो कैसे जियोगे? जी, आपकी बातों से नीता जी हमें ये समझ में आता है कि हर डिप्रेशन एक पागलपन नहीं होता और हर सफरिंग डिप्रेशन नहीं होती. उसको सही तरीके से समझकर अपने फिजिशियन से मिलकर, उसको अपने कंसल्टेंट को मिलकर उससे कंसल्टेंसी करवाकर अपने आप को हील आउट करना होता है. एंड हीलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस. अब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हाउ कैन हीलिंग हेल्प अस, और आप किस तरह से हीलिंग करती है अगर जो लोग आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेट है लाइफ में, हम कुछ कर नहीं पाए, यानी जिंदगी से बिल्कुल हताश लोग जो होते हैं वो आप तक पहुंचते होंगे, तो आप उनको अपनी हीलिंग के थ्रू किस तरह से हेल्प करती हैं? जी, पहले तो ये समझिए हीलिंग होती क्या है. हमारे बॉडी में 109 चक्रास होते हैं, जिसमें से 7 चक्रास आर दी मेन, द रेस्ट ऑफ द चक्रास आर नॉट सो मेन. अगर वो चक्रास कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी. वो जरूरी नहीं है इमोशनल हो, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो रिलेशनशिप की भी हो सकती है, वो फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. उसके अलावा कोई भी इंसान है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उसका लेफ्ट साइड मैस्कुलिन होता है और उसका राइट साइड फेमिनाइन होता है. अगर ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन बैलेंस नहीं होगा तो भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तीसरी चीज, हमारे बचपन से हमारे अंदर कुछ वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम वो वुंड्स को लेके आ रहे हैं. कई बार हम अपनी पास्ट लाइफ से भी वो वुंड्स कैरी करते हुए आते हैं एज अ सोल. तो इन सब चीजों से हमारा इमोशनल ट्रॉमा बनता है बॉडी के अंदर. इमोशंस गेट ट्रैप्ड. व्हेन दे गेट ट्रैप्ड दे क्रिएट सम और दी अदर इमोशनल और मे बी मेंटल और मे बी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम. तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए हीलिंग इज द क्विकेस्ट मेथड. हीलिंग काफी तरह की होती है एंड आई डू बेसिकली चक्रा हीलिंग एंड एनर्जी मेडिसिन हीलिंग. एनर्जी मेडिसिन का हीलिंग का अभी इंडिया में कंसेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता है, बट दिस इज द फास्टेस्ट मेथड, मच इफेक्टिव देन रेकी. वी चेंज योर एनर्जी within minutes and you are able to feel fresh mentally. Okay. I teach people on how to release your emotional traumas on your own without taking a help. अगर आप उसको डेली लेवल पे करते हो, बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आप घर में खुद कर सकते हो, ठीक है, तो मैं सिखाती हूँ लोगों को. तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, साथ साथ आप फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरह हर एरिया में ग्रो करते हो. जैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है कि कैंसर जो है वो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम माना जाता है, बट कैंसर इज अ इमोशनल डिजीज. कैंसर इज नॉट अ फिजिकल डिजीज. कैंसर आता है जब हमारे अंदर इतना ज्यादा रिजेंटमेंट और इतनी ज्यादा सफोकेशन और एंगर भर जाता है कि हम उसको निकाल ही नहीं पाते. तो हम अपने वो रिजेंटमेंट को बॉडी के अंदर ट्रैप करके अपने बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको हम खराब कर देते हैं. जब सेल्स खराब होते हैं, सेल खराब होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो कैंसर या ट्यूमर का फॉर्म लेगा. और अगर ये चीज पहले पकड़ में आ जाए तो आपको केमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं है, आप इसको हीलिंग से भी ठीक कर सकते हो. ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको आप हील कर सकते हो, फिजिकल, मेंटल, एनी इशू. जी नीता जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने मुझे हीलिंग के तरीके बताए कि किस तरह से आप पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा पेशेंट आपका जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जिसको आपने इमोशनल इंटेलिजेंस से और हीलिंग के थ्रू उसको ट्रीट किया हो और उसके दौरान आपने कुछ बहुत सारी ऐसी चीजों को विटनेस किया हो जो आपके लिए भी आपकी जो स्टडी है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जो स्टडी है उसको आगे एनहांस करने में बहुत काम आई हो? एग्जाम्पल मैं आपको अपना एक क्लाइंट का दे सकती हूँ. शी वॉज इन अ वेरी सिवियर डिप्रेशन जोन. ओके. ऑन दी वर्ज ऑफ सुसाइड. वो लड़की माने नहीं रही थी, मतलब उसने अपने घर वालों से बात तक करनी बंद कर दी. और वो मेरी क्योंकि काफी अच्छी कनेक्ट में थी, पर्सनल फ्रेंड थी मेरी, तो मुझे उसके घर वालों से पता चला कि ये प्रॉब्लम फेस कर रही है वो.
तो मैंने उसको जब ये हीलिंग देनी शुरू की, वो शुरू में तो वो दरवाजा ही नहीं खोलती थी, मुझे भी दरवाजा नहीं खोलती थी, उसने अपने आप को बंद कर लिया था कमरे में। ओके। तो मैंने किसी तरह से उसके साथ बातचीत कर करके एक हफ्ते में तो मैंने उससे खिड़की खुलवाई कमरे की, मैंने कहा तो खिड़की खोल, दरवाजा मत खोल। खिड़की खोल के उसको मैं बातों बातों में, आई एम बेसिकली इनटू हिप्नोटिक लर्निंग आल्सो, so I used that skill of hypnotism and I started giving her healing through the window only, and within 2 days उसने खिड़की से दरवाजा खोला। उसके बाद मैं उसको बताती नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, उस पे मैं उसके साथ एज अ फ्रेंड बात करती थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मैं हमेशा मेंटल हेल्थ पे बंदे को काम करती हूँ। मेरे लिए एक जिंदगी को लाइफ देना और उसको दोबारा से हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मैं पैसे पे फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो ऊपर वाला मुझे सोचेगा, मुझे नहीं सोचना अपने बारे में। तो मैंने उसको 2 दिन में दरवाजा खुलवा के हीलिंग देनी शुरू करी, यही एनर्जी मेडिसिन की हीलिंग दी, साथ साथ उसको अलग से मैंने और ग्राउंडिंग टेक्निक्स करवाई मैंने, और हीलिंग टेक्निक्स करवाई मैंने। विद इन 1 month शी वाज बैक टू नॉर्मल। और वो लड़की इतना जोर से रोई, वो मतलब वो लड़की 6 महीने से उसने कोई इमोशन नहीं करा हुआ, सारे इमोशन उसने अपने अंदर भर लिए थे। और जब वो जिस दिन वो रोई, उसके पेरेंट्स इतने खुश हुए कि मतलब मुझे लगा मैंने एक को नहीं, मैंने 4 बंदों को ठीक कर दिया। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। वे कहते हैं कि परिवार का अगर एक सदस्य भी परेशान होता है या बीमार होता है या उसे किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसका इफेक्ट जो होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो पूरी फैमिली पर आते हैं। और आपने ठीक कहा कि बात एक पेशेंट की नहीं होती, बात पूरी फैमिली की होती है। तब इमोशनल इंटेलिजेंस और हीलिंग सिर्फ एक पेशेंट के लिए नहीं, वो पूरी फैमिली पर आजमाई जाती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपकमिंग ऑथर भी हैं। अपकमिंग इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक आपकी बुक पब्लिश नहीं हुई है, वो होने वाली है, तो आपकी अपकमिंग बुक के बारे में जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी। जो बुक है वो मेरी अपनी लाइफ स्ट्रगल्स पे है। मैंने कैसे अपनी स्ट्रगल्स को अकेले फेस करा जी, कैसे मैं इमोशनली, मैं भी एक बारी अपनी लाइफ में सुसाइड करना चलती थी शुरू में। आई वाज नॉट अ कोच एट दैट टाइम। ओके। तो मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से इतनी ज्यादा तंग आ गई थी कि मैं सुसाइड करना चलती थी जी। तो मैं पूरी की पूरी अपनी वो कहानी लिखी है कि मैंने अपने आप को कैसे निकाला, कैसे मैं अपनी स्ट्रगल्स को जीता है, और कैसे मैंने कोच बनने के बाद भी आज भी मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको कैसे डील करती हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके, हीलिंग को यूज करके इस बुक में सारा कुछ है। इट इज, आई थिंक इट इज द बेस्ट बुक फॉर पीपल हु कैन नॉट गो आउट टू अ काउंसलर, दे कैन हील देमसेल्फ थ्रू दैट बुक। आई एम राइटिंग इट डाउन स्टेप बाय स्टेप फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली हमारी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, वो हमारे अंदर का जो इनर क्योस होता है वो हमें बहुत तंग करता है जी। हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तब भी हमारे को नहीं करना देता वो, और हमें समझ नहीं आता कि हम लाइफ का फैसला कैसे ले अपनी। जी जी बिल्कुल। तो ये चीजें हम किसी से बात नहीं कर पाते कई बार, तो मैंने वो चीजें सारी खुल के लिखी है डिटेल में, अबाउट माई रिलेशनशिप, अबाउट माई मेंटल स्ट्रगल, अबाउट माई डिसेबिलिटी, अबाउट माई डिप्रेशन, about my facing my career problems, how a woman works alone in the career, how much problem she suffers, she goes through every kind of stuff, and how to use the healing modalities. Maybe it's, I mean, I'm giving the best stuff to you. I hope it works wonders for people. इस मुकाम पर आ गए हैं कि जहां पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने बहुत सारी बातें आपसे सुनी, हीलिंग किस तरह से की जाती है, अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है और किस तरह से खुद पर काम किया जाता है, और साथ ही अपनी सफरिंग्स को पहचानना होता है कि वो डिप्रेशन है या क्या चीज है, और अपने फिजिशियन को, अपने जो कंसल्टेंट हैं, ट्रेनर्स हैं, उनको ढूंढकर उनके साथ मिलकर बात करके इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे ट्रीटमेंट भी लेना चाहेंगे, तो वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके थ्रू कोई भी आपसे मिल सकता है, आपके साथ जुड़ सकता है और आपके ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकता है? वेबसाइट है www.nitamehta.com। मेरे ईमेल है lifecoachnita@gmail.com, या मेरा मोबाइल नंबर है 9871344233। आप इन सब तरीकों से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। ये भी माध्यम है, आप मुझसे कहीं भी किसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं
जी। आरटीजी को कनेक्ट करेंगे तो आरटीजी के थ्रू भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं आप सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि किसी भी रूप में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे हार मान के मत बैठिए। हमारी असली जंग हमारे यहाँ होती है और यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक रहा जीतने से। आपको बाहर 10 दिक्कतें दिख जाएंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो जंग है ना, इसको जीत जाओ। अगर यहाँ की जंग जीत गए ना तो बाहर की सब जंग जीत जाओगे जी। एक छोटी सी मैं कोट बोलती हूँ सबको, मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया। अगर मन को हार गए तो दुनिया से हार जाओगे। तो ये मत करो, ये मन भी आपका है और ये दिमाग भी आपका है, इसको अपने काबू में रखो। दुनिया बहुत अच्छी है और जिंदगी भी बहुत हसीन है। अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करो, सपने भी बड़े बड़े देखो। अपनी एबिलिटी पर डाउट मत करो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि आपके पास में पैसा नहीं है या आपके पास में और कोई रुकावट है, आपके सिर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी हेल्थ इश्यूज है। ये सब हमारी एक्सक्यूजेज होती है। आपके अंदर टैलेंट है, आप परमात्मा का दिया हुआ वो अंश हो जो आप उठ के बहुत शाइन कर सकते हो। नेवर गिव अप। नीता मेहता जी ने बताया, तो आप इन सभी माध्यमों से, उनकी वेबसाइट के थ्रू, इन सब चीजों से आप उनके साथ, फेसबुक पेज है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप हमारे माध्यम से मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप न्यूज मीडिया 47 को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट नीता जी तक पहुंचाने का वादा करते हैं। तो नीता जी, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और आपसे इतनी सारी बातें जानी एक मुकम्मल शख्सियत के साथ आज इस प्रोग्राम में, स्पॉटलाइट में, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आरती थी, आपके माध्यम से मैं बहुत, अगर किसी भी एक लाइफ को इंस्पायर कर सकती हूँ तो मेरे को लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। थैंक यू सो मच। और मैं आरजे आरती मल्होत्रा अब आप सभी से विदा लेना चाहूंगी स्पॉटलाइट की सीरीज में। नीता मेहता जी आज हमारे साथ रहीं इस सीरीज के साथ। अगली सीरीज में हम जरूर होंगे किसी ना किसी और बेहतरीन शख्सियत के साथ, जो कि देंगे आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स के लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, हौसलों को किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको गैदर किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे यानी आरती को दीजिए इजाजत। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।